नवंबर खत्म होने वाला है और सर्दियां दस्तक दे चुकी हैं, जिसका इंतजार हमास को जंग के पहले दिन से था। तापमान कम होने के साथ ही हमास अपना विंटर प्लान एक्टिवेट करने जा रहा है, जिसका नतीजा होगा इजराइल में 7 अक्टूबर से भी बड़ा नरसंहार। सर्दियों के लिए रूस और ईरान से हमास को नए हथियारों का जखीरा भी जल्द पहुंचने वाला है। इन हथियारों को खासतौर से विंटर वॉर के लिए तैयार किया गया है। दरअसल सर्दियों में जंग के लिए हमास ने इजराइल के खिलाफ एक खास चक्रव्यूह रचा है, जिससे निकलना इजराइल के लिए बेहद मुश्किल होगा। गाजा के रण का नया अध्याय शुरू होने वाला है। एक ऐसा चैप्टर जो जंग में बड़ा यू टर्न लाने का दम रखता है। गाजा के रण का ऐसा फेज है जो इजराइल को बैकफुट पर धकेल सकता है। इसकी तैयारी इजराइल ने 7 अक्टूबर के हमले से पहले ही शुरू कर दी थी और हमास की इस तैयारी को अब अंजाम तक पहुंचाने का वक्त आ चुका है। दरअसल हमास इजराइल पर 7 अक्टूबर से भी बड़े हमले की तैयारी में है। बस इंतजार है तो माकूल वक्त का, जो अब धीरे धीरे करीब आ रहा है। गाजा की जमीन पर बरसते बारूद के बीच इजराइल बॉर्डर पर गोलान हाइट्स के इलाकों में बर्फबारी शुरू हो चुकी है। गाजा में भी बीते कुछ दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। इसी का फायदा उठाकर जहां हमास इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन को फेल करने की तैयारी में है, वहीं इजराइल को 7 अक्टूबर से भी बड़ा जख्म देने के प्लान पर काम कर रहा है। गाजा और इजराइल में बदलता मौसम कैसे इस जंग में 360 डिग्री टर्न ला सकता है और इजराइल पर हमले का नया प्लान क्या है, हर सवाल का जवाब आपको देंगे। मगर उससे पहले व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी का वो बयान सुन लीजिए जो इजराइल पर मंडरा रहे खतरे का अलार्म बजा रहा है। Hamas wants, make no mistake about it, is genocide. They want to wipe Israel off the map. They've said so publicly, more than one occasion. In fact, just recently. And they've said that they're not going to stop. What happened on the 7th of October is going to happen again and again. सुना आपने, हमास इजराइल पर 7 अक्टूबर से भी बड़ा हमला करेगा और वो भी बहुत जल्द। दावा है कि सर्दियों का फायदा उठाकर हमास इजराइल के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाने की तैयारी में है। ये ऑपरेशन 7 अक्टूबर से भी ज्यादा विध्वंसक होगा। हमास इजराइल बॉर्डर में घुसकर पहले से भी बड़े नरसंहार को अंजाम देगा। इस बार हमास के टारगेट पर इजराइल के नए शहर होंगे। हमास की तैयारी इजराइल के मध्य में मौजूद शहरों को दहलाने की है। हमास को बस सर्दियों के पूरी तरह से आने का इंतजार है, जिसकी शुरुआत गोलन हाइट्स से हो चुकी है। उन्नीस नवंबर के बाद से ही हार्मोन की चोटियों पर बर्फ गिरनी शुरू हो जाएगी। दिसंबर के मध्य तक इजराइल के कई शहरों में बर्फ देखने को मिलेगी और इसी का फायदा हमास उठाने की तैयारी में है। इस बीच हमास के पास रूस और ईरान से भी हथियार की नई खेप पहुंच सकती है, जिनमें कई ऐसे हथियार हैं जिन्हें खास तौर से सर्दियों के बीच इजराइल को दहलाने के लिए हमास तक पहुंचाया जा रहा है। हमास को मिलने वाले हथियारों की ये लिस्ट बेहद लंबी है, मगर उसे बेसब्री से जिस हथियार का इंतजार है वो है रूस का RBK-500 बम, जिसे रूस ने कुछ महीनों पहले ही अपग्रेड कर और ज्यादा घातक बनाया है। रूस का RBK-500 एक क्लस्टर बम है। रूस ने क्लस्टर बम का ग्लाइडेड वर्जन तैयार किया है, जिससे यह बेहद ज्यादा घातक हो चुका है। दरअसल RBK-500 को नेविगेशन सिस्टम से लैस किया गया है। ग्लाइड बम की तरह विंग्स लगाए गए हैं। यानी ये ग्लाइड बम की तरह सटीक वार करेगा और तबाही क्लस्टर बम जैसी होगी। दावा
दावा है कि इसमें खासतौर से विंटर वॉरफेयर के हिसाब से भी कई अपग्रेडेशन किए गए हैं। हमास को रूस से ये ग्लाइड बम जल्द मिल सकते हैं। इसके अलावा ईरान का सबसे लेटेस्ट ड्रोन भी सर्दियों से पहले हमास को मिल सकता है। ये ईरान का शाहिद 238 ड्रोन की सबसे पहली तस्वीर है। शाहिद 238 ड्रोन ईरान का सबसे लेटेस्ट ड्रोन है। इस ड्रोन के कुल 3 वर्जन हैं। ड्रोन की खासियत को लेकर ईरान ने खुलासा नहीं किया है, मगर दावा है कि इस ड्रोन को भी खास तौर से विंटर वॉरफेयर के लिए तैयार किया गया है और ईरान इसका पहला टेस्ट गाजा युद्ध में करने वाला है, अपने प्रॉक्सी हमास के हाथों इजराइल को दहलाकर।